हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है टाइम एंड वर्क का। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गाइस जाइए, चैनल पर डले हुए हैं उसको देखिए, फिर आप इसे यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये क्या बोला, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days while बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 days. When they are working together, A, B and C can finish the same work in 8 days. How many days will it take for A and C to complete the work together? तो क्वेश्चन क्या बोला ये देखते हैं। ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर पाते हैं? 9 days में। और वही काम बी प्लस सी कितने दिन में कर पा रहे हैं? 18 days। ओके। और हम देखें, अब हमसे टुगेदर बोल दिया था, तो ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर उस काम को कितने दिन में कर पाते हैं? 8 दिन में। तो हम क्या लिख देंगे? 8। अब कुछ नहीं, हमें वही फॉलो करना है, अपना एलसीएम मेथड। कोई दूसरा थोड़ी तो हमें करना है। ठीक। एलसीएम हम इसका निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 144। ओके। तो ये हमारा जाएगा 16 टाइम्स में, ये हमारा जाएगा 8 टाइम्स में, ये हमारा जाएगा 18 टाइम्स में। ओके। तो अगर हम निकालें इससे, अब हम क्या निकालेंगे? सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 8। अगर हम बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 रखें तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10। और अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी हम 16 रखें तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। तो इसी तरह हम देखें तो बी की भी एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे, पर हमें बी की एफिशिएंसी का निकाल सकते हैं। ठीक, हम बी की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। क्या होगा? ये 12 हो जाएगा, 12 में से माइनस होगा, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। तो हमने ये तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। क्वेश्चन में क्या बोला? हाउ मेनी डेज इट टेक फॉर ए एंड सी टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। टाइम कितना लेंगे जब ए प्लस सी दोनों साथ में काम करेंगे? तो हम क्या लिख सकते हैं? 144 अच्छी तरीके से लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 144 को चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 72 × 2 भी तो लिख सकते हैं। स्प्लिट जितना कर दोगे काटने में आपके लिए उतना आसानी होगा। इसलिए तो यही तो ट्रिक है, टीचर अगर सॉल्व करता है तो आपको हर एक चीज बताएगा। ओके। और हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है? ए प्लस बी की, ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी यूनिट? 10 यूनिट है। बी की एफिशिएंसी कितनी यूनिट है हमारे पास? बी की एफिशिएंसी हमसे सी बोला, सॉरी ए प्लस सी बोला ना, यहाँ सी होगा। ए प्लस सी क्वेश्चन में बोला है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो मिला के कितनी हो जाएगी? 12। 12 6 जा 6 2 जा 12। हमारा कितना हो जाएगा? 12 डेज हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक। तो आपने देखा कितनी इजीली तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। आइए हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है, आइए हम देखते हैं इसको। ठीक, 30 हमारा क्या बोल रहा है? ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर पाते हैं? लिखा हुआ है 12.5 डेज, हम यही लिख देंगे 12.5। उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है? बी प्लस सी, ये बी हो जाएगा, ये प्लस सी हो गया। ये कितने दिन में कर पा रहे हैं? बी प्लस सी टुगेदर कैन डू देयर दैट जॉब 18.75 डेज। ठीक है, 18.75 डेज। उसके बाद सी एंड ए कैन कंप्लीट द सेम जॉब, ये सी है, उसके साथ ए मिलेगा, और ये कंप्लीट जॉब कितने दिन में करेंगे? 15 डेज में। लिख दो। अब हमें क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम हमें ले लेना है। ठीक, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? आइए देखते हैं।
ठीक, अगर आप मानिए तो हम इनका एलसीएम अगर हम लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं, 75 इंटू 2 इनका ले सकते हैं। अगर हम 75 इंटू 2 करेंगे तो हमारा ये एलसीएम आ सकता है। ठीक, क्योंकि मैंने इनका एलसीएम निकाल दिया तो 75 इंटू 2 आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, इनका एलसीएम ये आ चुका है। बस अब हम इसको लिख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। अगर आप अब बस इसको डिवाइड करके लिख दीजिए, इसको डिवाइड कर दिया दीजिए आप 12.5 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12। उसके बाद हमारा अगला देखिए कितना है, इसको हम लिख सकते हैं 8 टाइम्स में चला जाएगा। अगला हम देख सकते हैं कितना है, 10 टाइम्स में। जिन लोगों को निकालना नहीं आ रहा है मैं निकालना भी बता देता हूँ उन लोगों को। कुछ नहीं करना है, आप एक काम कर सकते हैं, मैंने क्या लिखा 75 है इंटू 2 है और डिवाइड में क्या करना है 12.5, यही है। अब 12.5 है, यहाँ से एक डेसिमल हटा दो, यहाँ पर लगा दो 10, तुम कहा लो 25 5 जा 25 3 जा, और ये हो गया, और यहाँ से हम काट देंगे 5 2 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, जो कि हमने 12 भी लिखा है इधर, समझ गए। इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। गॉट इट। आइए इसको अब आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा इतना आ गया, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन में कर रहे हैं, 30 इनकी एफिशिएंसी है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15। की होगी एफिशिएंसी। बस इसमें सी की एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। ठीक, हम सी की एफिशिएंसी निकालते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो हम सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, क्योंकि ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 12। ठीक, 12 में से हम माइनस कर देंगे, 15 माइनस 12 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। ठीक, थ्री आ गई एफिशिएंसी। अब हम निकालते हैं डी के बारे में, देखिए क्या बोला है। डी जो है वो क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी एंड टुगेदर विल बी एबल टू कंप्लीट द जॉब alongside D who is only 40% as efficient as C। 40% है C की एफिशिएंसी। अगर हम D की बात करते हैं इधर, तो हमारा जो दोस्त है D, वो क्या है, C की एफिशिएंसी 3 का वो 40% है। हम इसे काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा, तो डी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, 1.2। ये हमारे पास डी की एफिशिएंसी आ गई। बस अब काम खत्म हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, तो बस हो गया। हमारे पास ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है, सी की एफिशिएंसी है, और साथ ही साथ हमारे पास डी की भी एफिशिएंसी। बस बात खत्म। कितना हो जाएगा, ये मिला के हो जाएगा 150, और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली कितना होगा 15 प्लस 1.25, क्योंकि हमने ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी निकाली 15, और यहाँ पर हमने डी की एफिशिएंसी कितनी निकाली है 1.2। ऐड करके हम कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड कर देना है सिंपल। 150 डिवाइडेड बाई
16.2। अगर हम यहाँ से एक जीरो हटा देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा ऊपर। कुछ नहीं करना है, अब इसके आगे हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा 250 टाइम्स, ये आपका जाएगा 27 टाइम्स में। बस हमारा आंसर आ गया। तो आंसर कितना है, 150 डिवाइडेड बाई 27। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9/7 ओके, तो आपने देखा कितने इजीली तरीके से हमने ये क्वेश्चन में क्या किया, सॉल्व कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, क्या बोल रहा है, a प्लस बी, b प्लस सी in 12 days and 16 days respectively. If A work in 5 days, B work for 7 days and C complete the remaining work in 13 days, then C would complete the work in how many days? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A है, उसके साथ हमारा क्या है, B है, ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर पा रहे हैं, 12 डेज में कर देते हैं। हमारे जो B प्लस C है वो कितने दिन में कर पाते हैं, वो हमारे कर पाते हैं 16 डेज में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सबसे पहले लेते हैं एलसीएम, जो कि कितना आएगा, 48। ओके, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये इसको लेगा 4 टाइम्स में, ये इसको लेगा 3 टाइम्स में। ठीक, उसके आगे क्या बोला है, ए वर्क फॉर 5 डेज, बी वर्क फॉर 7 डेज एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। ठीक है, ए कितने दिन तक काम किया है, 5 दिन तक, प्लस बी कितने दिन तक काम किया होगा, वो भी 5 दिन तक काम किया है। ठीक, if they work for 5 days and B work for 7 days and C complete the remaining work, तो A और B दोनों 5 दिन तक काम किए हैं। ठीक, मतलब कि ये 5 दिन हम इसको ऐसे इसलिए लिखते हैं कि ताकि अगला भी हम जो लेंगे ना, उसमें हम ऐड कर देंगे, 7 दिन B काम किया है, उसको हम स्प्लिट करके लिख लेते हैं। स्प्लिट करके हम लिख लेंगे तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अगले भी 2 दिन तक काम किया होगा। उसके बाद सी का कितना बोला गया है, कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। ठीक, तो सी को हमको क्या लिखना है, 13 लिखना है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2C प्लस 11C, 13 हो गया, इक्वल टू हमारा टोटल वर्क। समझ रहे हो, यहाँ पास आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पर इसको आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13C। और अगर इसको आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5A। ओके, तो आइए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 11C ले लेंगे, लास्ट में जो रिमेनिंग है। टोटल वर्क जो है हमारा 48 है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली हम लिख देंगे, कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगी, प्लस 2 × 3 कर देंगे, प्लस 11C इज इक्वल टू 48। ठीक, ये 48 हो गया, तो 11C हो गया, 11C इज इक्वल टू 22। 1 हो गया, ये 2 टाइम्स में काट देगा,
तो ठीक, इतना हो गया। अब जो टाइम टेकन बाय सी होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 2। ये हमारा लेगा पूर्ण मिला के 24 दिन, 24 डेज, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं एक बार। हाँ, तो हमने देख लिया है ये अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक, व्हाट हैपनिंग टू पीपीटी। यस, कंटिन्यू। तो ये क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहा है, ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करते, 12 डेज और 16 डेज। इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले, 12 डेज, उसके बाद बी प्लस सी 16 डेज। ओके, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम लेने में 48 आता है। ओके, ये इसको 4 टाइम्स में काटेगा, ये इसको 3 टाइम्स में डिवाइड करेगा। अब उसके बाद ए वर्क फॉर 5 डेज। ओके, ए वर्क फॉर 5 डेज, बी वर्क फॉर 7 days, C completed the remaining work in 13 days, then C would be complete the work in how many days बोला है हमसे। ठीक, कोई नहीं, बहुत आसान काम है। 5 डेज के लिए ए काम कर रहा है, प्लस 7 डेज के लिए बी काम कर रहा है, प्लस 13 डेज के लिए सी रिमेनिंग काम कर दे रहा है। ये मिला के हमारा टोटल वर्क ये कंप्लीट कर दे रहा है। बस इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी हो गया। तो अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं क्या, इसको स्प्लिट करने की आप कोशिश करिए। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पर इंडिविजुअल इनकी एफिशिएंसी नहीं पता, हमें ए प्लस बी की तो पता है। अगर आप देखें तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। इसमें हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है और हमारे पास ए बी और सी है, 3 वेरिएबल है और यहाँ पर ए प्लस बी ही लिखा हुआ है, 2 वेरिएबल की लिखी हुई, तो हम निकाल नहीं पाएंगे इससे इनकी वैल्यू। तो हमें ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है, आप याद रखिएगा, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, स्प्लिट। स्प्लिट हम करते हैं ऐसे केसेस में। ठीक, तो हम यहाँ पास भी स्प्लिट करेंगे, यहाँ 5 ए है तो यहाँ पास से हम 5 बी बना देंगे इसको। अगर हम 7 बी को स्प्लिट करते हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 बी प्लस 2 बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही कर देते हैं, यहाँ पर हमारा 5 ए था, 5 ए रहने देते हैं, प्लस यहाँ पर हम कर देते हैं 5 बी प्लस, ठीक, और यहाँ पर हम कर देते हैं 2 बी। ठीक, हमने यहाँ पर जब 2 बी किया तो हम सी को भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो हमारा 13 सी है, अगर हम इसको भी लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 13 सी को 2 सी प्लस 11 सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 सी होगा। तो बस इसको हम लिख देते हैं 13 सी इस तरीके से, प्लस 2 सी प्लस 11 सी, और हमारा ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा है कितना, 48, तो हम 48 ले लेते हैं। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस आप याद रखिए क्योंकि हम ए प्लस बी के टर्म में ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहीं से जैसे 5 लेंगे तो हमें ए प्लस बी मिल जाएगा, फिर हम यहाँ पास से 2 कॉमन लेंगे तो हमें बी प्लस सी मिल जाएगा। ठीक, हम इस तरीके से हम निकाल लेंगे, सी हमारे रिमेनिंग काम कितने दिन में करेगा वो निकाल पाएंगे, इसलिए हमने कॉमन टर्म लिया है। ये देखिए अगले स्टेप में आपको और क्लियर हो जाएगा। हमने 5 लिया, यहाँ पास ए लिया, यहाँ पास हमने बी ले लिया, प्लस कर दिया, हमारे हमने 2 लिया, यहाँ पास से बी ले लिया, यहाँ पास से हमने सी ले लिया, और यहाँ पास से हमने 11 सी का एज इट इज इसको लिख दिया। ठीक,
अब यहाँ पर a प्लस बी है, a प्लस बी मिला के कितने दिन में काम करना है, 4 डेज में। 5 इंटू 4 प्लस बी प्लस सी मिला के कितने देर में, डेज में कर रहे हैं, 3 डेज में। तो 2 इंटू 3 प्लस 11 सी इज इक्वल टू 48। अब आप कर लीजिए, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, तो ये हमारा माइनस कर देंगे हम इतना इससे। 11 सी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 22। ये कटेगा इससे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स में। ये हो गया। हमें अब सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब हम सी अकेले का काम कितने दिन में कर पाएगा। अगर सी को 48 यूनिट अकेले करना है तो वो लगा देगा कम से कम 2 दिन, मतलब कि 2 दिन नहीं, 2 की एफिशिएंसी से उसको काम करना रहेगा तो ये लगा देगा 24 दिन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आप 24 आंसर को टिक मार देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक, तो हम आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसलिए इतने अच्छे से बताना चाहता हूँ कि आपके मन में डाउट क्लियर नहीं, डाउट रहना नहीं चाहिए, सब डाउट आपके मन में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, इसको आप अपने से ट्राई कर सकते हैं, वरना मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, अभी आप सीखो। सीखने के टाइम में ऐसे उम्मीद मत किया करो कि मैं एक बार क्वेश्चन देखूंगा और सारा क्वेश्चन देखते ही मैं बना दूंगा। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बी प्लस सी इन 6 2.5 days, working complete the A by C है working 3 4 and 7 days, find the how many days A alone complete the whole work। ठीक, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर B प्लस सी हमारा कितने दिन में काम कर दे रहा है, B प्लस सी हमारा काम कर दे रहा है 20/3 डेज में। ओके, तो अब हम इसको लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 60 यूनिट वर्क। हम इनका एलसीएम ले ली, क्योंकि आपको पता है एलसीएम किसका लेते हैं, 12 और 20 का हमने क्या लिया, एलसीएम। ठीक, अब हम इसको 60 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और 60 डिवाइड बाई 20/3 कर देंगे तो ये हमारा, ये 3 इसको काट देगा 20 टाइम्स में। ये हमारा 3 है, ये 3 इसको काटेगा 20 टाइम्स में, उसके बाद हमारा ये आ जाएगा। ओके, ये कैसे होता है मैं बता दे रहा हूँ ये भी आप लोगों को, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, 6 2/3 था, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन चेंज किया, 18 + 2 = 20, 20/3 हमने कर दिया। ठीक, अब ये जो 60 है, ओके, ये जो 60 है ये यहाँ हो जाएगा डिवाइड बाई 20/3 से। अब हम इसको कैसे करते हैं, 60 रहता है, ये 3 कहाँ चला जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर 20 रहा, तो ये इसको काट दिया 3 टाइम्स में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9। ओके, अब आइए अगला देखते हैं। अगले में क्या बोल रहा है, ए 3 दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है, सी 7 दिन काम करता है। अगर हमें सारा काम सिर्फ ए से करवाना है तो हमें कितना टाइम लगेगा, बस यही क्वेश्चन बोल रहा है। ए 3 दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है, सी 7 दिन काम करता है, ये पूरा मिला के 60 यूनिट काम करते हैं। तो हम यहाँ से 3 ले लेते हैं, यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर से हम बी ले लेते हैं, उसके बाद हमारे पास एक बी बच जाएगा, और यहाँ पास हम बी प्लस सी ले लेते हैं। ओके, बी प्लस सी हमने ले लिया, यहाँ पास कितना सी बच गया, 6 सी बच गया। डायरेक्ट करो, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया था कैसे करना है। आप जितना स्टेप कम कर पाओगे एग्जाम में उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, इसलिए मैं एक एक स्टेप करके, एक एक आप जितना बोले स्टेप में सारे स्टेप करके बता सकता हूँ, बट वो उतना काम का नहीं रहेगा यार, क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ ए प्लस बी हो और बी प्लस सी दिया हो, और हमारे पास ए और बी, यहाँ पर अगर ए होता तब तो हम आराम से निकाल लेते, या फिर कुछ और रहता है, या इनका इक्वेशन ए प्लस सी प्लस ए, यहाँ पास भी अगर ए प्लस दे देता है यहाँ पास तो हम सी का निकाल लेते हैं आराम से। अगर ये ऐसे रहता तो हम निकाल सकते थे, ए प्लस बी की वैल्यू डाल देते, सी हमारे पास आता, पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा क्वेश्चन में, और ये आप आराम से कर लोगे। ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, 60 यूनिट है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 15, ए प्लस बी कितना है 5, 5 3 जा 15 हो गया, बी प्लस सी कितना है 9,
9 की एफिशिएंसी है तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 6 ही रहेगा, इज इक्वल टू 60। ये मिला के हमारा हो जाएगा 24, 24 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 36, तो c इज इक्वल टू 6 आ गया, 6 टाइम्स चला जाएगा। और तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, अलोन कितने वर्क में करेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। ठीक, टोटल वर्क कितना दिया है 60 यूनिट है, एफिशिएंसी ऑफ ए कितने हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आएगी, हमें ए से काम करवाना है ना, इसमें क्या बोला है ए कितने दिन में काम कर पाएगा, तो हमें ए की एफिशिएंसी अब निकालनी पड़ेगी। अब ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये देखा आपने, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 आ गई। जब 6 की सी की एफिशिएंसी 6 आई है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 होगी। जब यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी तो हमारा ए की एफिशिएंसी कितनी बचेगी, 5 माइनस 3 2 बचेगी। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ए की एफिशिएंसी को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको आंसर आ जाएगा 30 डेज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा ओपन माइंड से करना है क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में हमारा माइंड उतना काम नहीं कर पाता है, तो बस आप उसको ध्यान में लेके करिए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब आइए अगला देखते हैं। ये देखिए अगला क्या, कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग डेज। तो ये अल्टरनेट डेज होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ये वाले टॉपिक से अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये वाले टॉपिक से कैट एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो कैट एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है अल्टरनेटिंग डेज से। ठीक, जब ये कैट जैसे हाई लेवल एग्जाम में आ सकता है तो आप समझ सकते हैं टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट और कितना इंटरेस्टिंग होगा पढ़ने के लिए। ठीक, आइए देखते हैं अल्टरनेटिंग डेज में होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों के लिए ले लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता तो आपको यहीं पास से क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देता, पर नहीं, मैं एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, इसलिए। ठीक, जो ए है वो काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। जो बी है वो काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। ये दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर पाएंगे, अरे ये मिलकर नहीं, मतलब कि ये एलसीएम लेंगे तो ये ए और बी का कितना हो जाएगा 20। यहाँ तक तो हमारा सब प्रोसेस सेम है, कुछ चेंज नहीं आएगा। अब चेंज कहाँ आएगा वो मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा फुल कॉन्सेंट्रेट से। बस ये बात आपने समझ ली तो बस आपका काम हो गया, ये हमने टाइमलाइन बनाया। तो सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, अल्टरनेटिंग डेज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ए काम करेगा, फिर उसके बाद बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा। ठीक, फिर उसके बाद बी काम करेगा। इस तरीके से कंटिन्यू होता चला जाएगा जब तक हमारा काम कंप्लीट ना हो जाए। ये है। अब हम देखते हैं। ठीक, ए अगर काम करेगा तो पहले दिन वो कितने एफिशिएंसी से काम करेगा, ए की एफिशिएंसी 2 है तो वो 2 से, बी की एफिशिएंसी 1 है तो 1 से, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। तो अगर हम बात करें पहले 2 दिन में, मान लीजिए ये डे 1 में काम किया होगा फर्स्ट डे, ये बी हमारा काम किया होगा सेकेंड डे, तो ये पहला दिन मिला के कितना हो गया, 2 दिन हुआ, 2 डेज हम बोल सकते हैं। ठीक, जब इसको हम 2 डेज हम बोल सकते हैं तो ये 2 दिन में कितना यूनिट काम किए होंगे, ए प्लस बी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 यूनिट। ये 3 यूनिट वर्क काम किए होंगे 2 दिन में मिलके ये दोनों। ठीक, हमें इनसे काम कितना करवाना है 20 यूनिट का, क्योंकि हमारे पास जो टोटल वर्क है हमें हम काम तो उनसे उतना ही करवा सकते हैं, टोटल वर्क जितना ही काम। बताइए,
हम इनसे काम टोटल वर्क जितना ही करवा सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से थोड़ा देखें, ये 3 यूनिट का काम है, हम इनसे मैक्सिमम कितना करवा सकते हैं। आप ध्यान से, आप इसके लिए ना हम अब 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ठीक, तो आप ये चीज देखिएगा, इसके नजदीक कौन सा है। हम देखेंगे तो 18 क्या इसके नियरेस्ट है। ठीक, जो 18 है तो हम इसे कम से कम कितने दिन, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कि हम इसे 6 दिन, मतलब कि अगर हम यहाँ पास इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पास अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 18 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा क्या, ये बताइए पहले आप लोग। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम इसको बोले कि तुम पहला 2 दिन इन्होंने काम किया 3 यूनिट, अगला 2 दिन इन्होंने काम किया फिर 3 यूनिट, अगला 2 दिन इन्होंने काम किया फिर 3 यूनिट, अगला 2 दिन इन्होंने काम किया फिर 3 यूनिट, फिर अगला 2 दिन इन्होंने काम किया फिर 3 यूनिट, फिर अगला 2 दिन तक इन्होंने काम किया 3 यूनिट। तो अगर हम इसको देखें, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इन लोगों ने मतलब कि 12 दिनों में 12 डेज में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा, 18 यूनिट। 18 यूनिट कर लिया, यही चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यही चीज मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ठीक, तो ये मतलब कि 18 यूनिट हुआ कितने डेज में, 12 डेज में। ठीक, अब देखिए, अब उसके बाद ये 12 डेज का काम हमारा हो गया दो दो के पेयर में। अगर हमने दो दो का पेयर बनाया था, बी ए बी ए बी, ठीक, करते 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 मान लीजिए यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक हमारा 12 डेज आ गया। ठीक, तो अगला अगला जो हमारा 13 डेज होगा उसमें सबसे पहले काम करने कौन आएगा, ए आएगा। फिर 14 वाले दिन काम करने कौन आएगा, बी आएगा। तो हम 13 डेज हम काम किससे करवाएंगे, ए से हम काम करवाएंगे। ठीक है, जब हम ए से काम करवाएंगे तो उसको अगले एक दिन में कितना काम करना है वो हम जानते हैं। पहले उसको अगले एक दिन में 2 यूनिट बस हमें उससे काम करवाना है। ठीक, अगले एक दिन में हमें उससे कितना काम करवाना है, 2 यूनिट, और अगले दिन वो आएगा तो काम भी कितना कर पाएगा, 2 यूनिट की उसकी एफिशिएंसी है, तो वो 2 यूनिट काम आराम से कर देगा। तो अगर हम इसको अब टोटल करें तो ये एक दिन इसमें ऐड हो गया, कितना हो जाएगा, 13 डेज। अगले दिन अगर ए हमारा आएगा, यहाँ पर हमारा ए आता है काम करने के लिए, तो कितनी की एफिशिएंसी से करके जाएगा, 2 की एफिशिएंसी से। जब ये 2 की एफिशिएंसी से करके जाएगा, हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो गया कितना, 20 यूनिट। जो कि हमारे यहाँ पर जो कितना टोटल वर्क था, 20 यूनिट ही तो था, हमने काम करवा दिया 20 यूनिट वर्क। तो हमें आंसर क्या मिला, आंसर हमें ये मिला, ये कुल मिला के 13 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, जबकि वो अल्टरनेट डेज काम करेंगे। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करिए और फिर से देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक, आइए मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए, अल्टरनेटिंग डेज का हमने आपको बता दिया, आइए अब आगे देखते हैं। ये देखिए, ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 13 days 26 days रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क फॉर अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए। पहले दिन ए काम करेगा, ये याद रखिएगा ना, पहले दिन कौन जो काम करेगा उसको आप याद रखिएगा। देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, कुछ नहीं है, कॉमन स्टेप्स पहले लिख लेते हैं जो हम पहले वाले क्वेश्चन में सब करते आ रहे हैं। ठीक, ये हमने यहाँ तक पूरा कॉमन स्टेप लिख दिया। आपको याद होगा मैंने यहाँ पर क्या करवाया, दो दो के पेयर में लेके आपको काम करवाया, ये याद रखिएगा, दो दो के पेयर में मैंने यहाँ काम लेके करवाया। यहाँ पास भी आप दो दो के पेयर में लेंगे। तो अगर मैं बोलूँ 2 दिन में कितना काम हो जाएगा,
2 डेज में कितना यूनिट काम हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे 2 + 1, 3 यूनिट काम हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3। फिर मैंने बोला था आपको टेबल पढ़ने के लिए इसके नियरेस्ट देखना है। आप देखेंगे तो हमारा कितना का 8 टाइम्स आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं 8 × 8। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड सेम ही मल्टीप्लिकेशन होगा, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 24, ये हमारा हो जाएगा 16 डेज। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम मैंने क्या बताया था, दो दो के पेयर में अगर लोग काम कर रहे हैं तो अगला जो एक दिन होगा, अगले नेक्स्ट डे का एक दिन जो होगा वहाँ काम करने कौन आएगा, वहाँ काम करने आएगा ए। जब ए अगला काम करने आएगा अगले एक दिन में, ठीक, जब ए अगले एक दिन में काम करने आएगा तो वो कितने की एफिशिएंसी से काम करेगा, वो करेगा 2 की एफिशिएंसी से काम। 2 की एफिशिएंसी तो पूरा मिला के कितना 17 डेज। 17 डेज में इन्होंने कितना काम कर लिया 26। बस काम खत्म। आइए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। Ravi can do a piece of work in 40 days and Sudha can do the same work in 60 days if they working together on the alternating days started with the Sudha। देखिए इसमें क्या बोल दिया, if they work on alternating days, start किससे कर रहे हैं, सुधा से, याद रखिएगा। For the first day in how many days will they work will be completed। तो कुछ नहीं, सुधा को लिखते हैं सबसे पहले, सुधा 60 दिन, उसके बाद रवि 40 दिन, दोनों मिला के कितने दिन में कर पाएंगे, हम 120 ले लेंगे एलसीएम, तो इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर पाएंगे, 2 डेज में ये काम कर पाएंगे 5 यूनिट। 5 का अगर मैं इसका 24 टाइम देखूं तो 5 का टेबल में 24 टाइम्स पड़ा, तो मेरे को कितना मिला 120। तो यहाँ पास ही मैं क्या से मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 से, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 48 डेज। 48 डेज में हमारा 120 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 48 डेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। आइए देखते हैं। Rajan and Rajat can do a work in 64 days and 48 days respectively. Started with the Rajat, they work on the alternating days. In how many days will the work is completed? सबसे पहले कौन आता है, रजत। रजत कितने दिन में करता है 48 डेज में करता है। फिर कौन करता है, राजन। राजन कितने दिन में कर पाता है 64 डेज में। इनका एलसीएम ले लो जल्दी से 192। 192 के हिसाब से ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 डेज के हिसाब से 7 इंटू 27 डेज, और 2 डेज के हिसाब से ये भी 27। अब हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 54 डेज। 54 डेज में कितना काम कर पाएंगे, ये इसके नियरेस्ट वाला हमने अप्लाई किया तो 189 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कितना काम बचा हुआ है। ठीक, तो अगर हम देखें तो हमारे पास 54 डेज काम हो चुका है। वर्क लेफ्ट कितना बचेगा, वर्क लेफ्ट हमारे पास बचेगा, ये हो गया है। तो अगर हम 192 में से माइनस कर दें 189, ठीक, 192 माइनस 189, तो हमारे पास वर्क बचेगा कितना 3 यूनिट। देखा, ध्यान से देखना 3 यूनिट ही बच रहा है, यहाँ पास हमारे पास बचा 3 यूनिट। तो ये जो अगला 3 यूनिट है काम कौन करेगा, रजत करने आएगा,
ठीक, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला स्टार्टेड विद रजत, क्योंकि यहाँ पर दो दो के पेयर से इन्होंने काम किया होगा। पहले रजत फिर राजन, पहले रजत फिर राजन, पहले रजत फिर राजन, ये दो के पेयर से किया तो अगला स्टार्ट किससे हुआ? रजत से हुआ। फिर ये दो के पेयर से किया तो अगला स्टार्ट किससे हुआ? रजत से हुआ। तो फिर यहाँ पर भी अगला स्टार्ट किससे होगा? रजत से ही होगा। ठीक, रजत से स्टार्ट होगा। तो ये इतना बचा हुआ काम ये कितने दिन में कर पाएगा? ये कर नहीं पाएगा, मतलब कितने की एफिशिएंसी से करेगा? 4 की एफिशिएंसी से। तो यहाँ पास भी हम क्या लिख देंगे? 4। यहाँ जो हमने लिखा है, क्या लिखा? वर्क लेफ्ट, इसको याद करके अपने नोट्स में लिख लीजिए। यहाँ पर वर्क लेफ्ट एफिशिएंसी ऑफ पर्सन। ठीक, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मे भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ बस आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कराना चाहता हूँ। ठीक, एक एग्जांपल मैं यहाँ बस ले रहा हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगा इसको बाद में, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जांपल मैंने क्या लिया? ए है 25 डेज में, बी किसी काम को 24 दिन में कर पाता है। ये दोनों अगर का एलसीएम में ले लूँ तो 600 आएगा। ये 24 टाइम में कर पाएगा, ये 25 टाइम में कर पाएगा। अगर हम 2 डेज के अकॉर्डिंगली देखें इसको, तो 2 दिन में ये 49 कर पाएंगे। ये 49 कैसे कर पाएंगे? 24 प्लस 25, ओके, ये 49 हो गया। तो इनका हम देखें तो 12 डेज हम कर सकते हैं। 12 ही सबसे नियरेस्ट आ रहा है मेरे अकॉर्डिंगली। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 588 हो जाएगा। ये तुम्हारा 24 डेज हो जाएगा। ठीक, तो बस हम क्या करते हैं, 24 जो आया है वो लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखते हैं? वर्क लेफ्ट, बचा हुआ काम, और नीचे में हम क्या लिखते हैं? एफिशिएंसी ऑफ पर्सन। बस वही लिख देना, वर्क लेफ्ट हुआ है 12, एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन कितना है? 24 है। और इसको डिवाइड हम कर सकते हैं कितना? 1/2। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 24 1/2 डेज। समझे? यही चीज मैं बताना चाहता था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, ये पर्सन हमारा काम कितने दिन में कर रहा है? 30 डेज में कर रहा है। ये पर्सन हमारा काम कितने दिन में कर रहा है? 20 डेज में कर रहा है। पढ़ सकते हो। सुप्रजा एंड कौशल्या कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days and 20 days respectively. If Supraja started the work and they work on the alternate days, in how many days 75% of the work will be completed? कुछ नहीं है, अल्टरनेटिंग डेज में कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है 2 दिन का मेरे को पेयर बनाना है, अल्टरनेटिंग डेज के क्वेश्चन सॉल्व। बोला ना 2 दिन का। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिया जहां मैंने क्वेश्चन पर अल्टरनेटिंग डेज का, तो सबसे पहले दिमाग में मेरे कॉन्सेप्ट आ गया, 2 दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे। नियरेस्ट वैल्यू इसकी मैं क्या ले सकता हूँ? 9, क्योंकि 9 5 जा कितना होता है? 45 होता है। ये मैंने ले लिया। ठीक, और यहाँ पास मैंने लिया कितना? 9 दिन में 9 2 जा 18 होता है, तो यहाँ पास कितना? 18 डेज हो गया हमारा। हुआ कि नहीं? 18 डेज कंप्लीटेड हो गया। अब उसके बाद ये हो गया हमारे पास। बचा हुआ काम कितना है? और इसमें क्या बोला, एक चीज में और बोला है, इन हाउ मेनी डेज 75% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। तो ये 60% टोटल वर्क है, इसका हमें 75% निकालना है। 25 3 जा 25, 4 जा 4, 15 जा, और ये हमारा हो जाएगा 45। ये 45 हो गया। बस बात खत्म। ये 45 डेज कितने दिन में करेगा? 18 दिन में कर पाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 18 डेज।
ठीक, आइए अगला देखते हैं। 37 क्या बोल रहा है। केशव एंड माधव डिसाइडेड to take up a project to complete the together in 35 days while the Kesav alone can finish the project in 84 days, but due to the non-availability of the space they decided to work on the alternate days. Kesav worked for the first day, Madhav worked on the second day and third day and so on. In how many days they complete the project? कुछ नहीं, बहुत आसान है, आइए देखते हैं। केशव प्लस माधव कितने दिन में काम कर पाया? 35। उसके बाद सिर्फ केशव कितने दिन में कर पा रहा है? 84। ये दोनों का एलसीएम लिया 420, ये 12 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, फिर हमने अल्टरनेटिंग डेज पढ़ा तो 2 दिन का पेयर बना लिया हमने। 2 दिन में कितना काम हो पाएगा? 2 दिन में अगर हम बात करें तो कितना काम कर पाएंगे? केशव कितना की एफिशिएंसी करता है? 5 की एफिशिएंसी से। माधव कितने की एफिशिएंसी से करता है? 7 की एफिशिएंसी से। अगर वो अल्टरनेटिंग डेज काम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोला, पहले दिन कौन काम करता है? केशव वर्क ऑन द फर्स्ट डे एंड माधव वर्क ऑन सेकेंड डे। तो मिला के इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ये नहीं कि देख के आप ये दोनों को ऐड कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों की एफिशिएंसी को हमने ऐड कर दिया तो 5 + 7, ठीक, 12 हो गया। तो 2 दिन की एफिशिएंसी के हिसाब से कितना हो जाएगा? ये इसका 35 टाइम्स हो जाएगा 420, ये इसका 35 टाइम्स हो जाएगा जो कि हो जाएगा 70 डेज। ठीक, ये हो गया 70 डेज। बस अब हम देखते हैं कंप्लीट तो हो गया क्या। टोटल वर्क 420 था और यहाँ पास भी हमारा 420 आ गया कितने दिन में? 70 डेज में। तो 70 डेज इज अवर आंसर, समझे। ये क्वेश्चन मालूम है कहाँ का है? ये क्वेश्चन आपका है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में 27/02/2023 के शिफ्ट 2 में आया है ये क्वेश्चन, समझे। जितने भी सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करा, कोई अलग से क्वेश्चन लेके नहीं करा रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखा है तो सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। आराम से आप करो मेरे साथ, आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। A can complete a piece of work alone in 200 days. B can complete the same piece of work alone in 100 days in every 3 days cycle. Both A and B work on day 1 and work on day 1. Only A work on day 2 and only B work on 3 days. ठीक है। This cycle continue till the work complete, and how many days does take to complete the do of the work? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको देख के डरो मत। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, अब मैं क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आपको एक एक लाइन लिख के बताता हूँ कि एग्जाम में आप क्या करो। इन एवरी 3 डेज ऑफ द साइकिल, हर एक 3 दिन की साइकिल में ए एंड बी काम करते हैं डे 1 में। सबसे पहले यहाँ लिख लो डे 1। यहाँ फर्स्ट डे में कौन काम करेंगे? ए बी, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड डे में कौन काम करेगा? ओनली ए। थर्ड डे में कौन काम कर रहा है? ओनली बी। ठीक, बस यही तो था। और फाइन, आधा क्वेश्चन सॉल्व। 200 डेज, बी 100 डेज बोला है, दोनों का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। 200 डेज ये 1 टाइम में, ये 2 टाइम्स में। आ जाओ, टाइमलाइन बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पहले दिन ए प्लस बी काम करेगा, दूसरे दिन ए काम करेगा, तीसरे दिन बी काम करेगा, ठीक।
अब इसी तरह ये 3 दिन का जो कंटिन्यूटी है ये आगे के दिनों तक ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो हम ये ए प्लस भी कितना, ए प्लस भी कितने में करेगा 3, ए कितने दिन में 1, ये 2, इसके आगे में भी क्या आएगा, अगर मैं इसके आगे भी मैं लिखना चाहूँ तो कितना आएगा 3 1 2, ये कितने का, ये 3 डेज का है, ये उसके अगले 3 दिन का है। इस तरह करते करते इसके आगे का निकलते जाएगा। तो हमें क्या पता चले ये 3 डेज में कितना कर पा रहा है, 3 डेज में ये कितना यूनिट कर पाएगा, 3 4 5 1 6, ये चीज को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 6 आ गया, बस खत्म काम। इसका 33 टाइम्स ले लो, लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 99 डेज, ये हमारा आ जाएगा 6 3 जा 18, 18 का आया 8, कैरी ओवर 1, 19, 198 डेज। ओके, बस अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया, अब कितना इसका वर्क बचा लिख दो, लिखने का तरीका तो मैंने बता ही दिया, ये आ गया, बस 99 लिखूंगा मैं, ऊपर कितना लिखते हैं वर्क लेफ्ट, नीचे कितना लिखते हैं एफिशिएंसी ऑफ पर्सन। अगले दिन कौन आएगा, ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 की एफिशिएंसी होगी, वर्क लेफ्ट कितना है 2, बस बात खत्म। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक, समझ में आ गया, यही चीज तो था, और कुछ मैं थोड़ी तो बता रहा था आप लोगों को। सो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, हम बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें मैंने इसमें पूरा पेड कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री कर दिया है। बस आप इसको पूरा 150 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए मेरे वीडियोस देख के। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए, और आप भी टाइम एंड वर्क्स वाले चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि मेरा एम ही है कि मैं आप लोगों के लिए पूरा फ्री कंटेंट इस चैनल पे, पूरा पेड कंटेंट इस चैनल पे मैं फ्री में डलवा दूँ। सो गाइस प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द माय चैनल, एंड वी विल मीट यू इन लेक्चर नंबर 5। ठीक, अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, तो आप वहाँ से स्टार्ट करिए, और लेक्चर 4, क्योंकि ये तीनों वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम लेक्चर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।